माफ कीजिए, गली में कोई कुत्ता जो है नेचुरल उसकी डेथ हो गई, अगर उसका मुद्दा बना दो तो सारे के सारे इकट्ठे होकर उसके लिए भी प्रदर्शन करने लगेंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ये माहौल है इनका इस समय, क्रेडिबिलिटी क्राइसिस इनका है इस समय। विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, तो आंदोलन जीवियों का कंधा इस्तेमाल करके लेकर के वहां पर पहुंच गए। खेल अगर खिलाड़ी खेलने लग जाएंगे तो ये विपक्षियों का खेल कहां से चलेगा फिर? ये जो राजनीति करने वाले हैं, ये जो किसान सभा में जो बने हुए हैं, इनकी राजनीतिक रोटी कहां से सीखेगी? सोचिए इनके पास कितना दर्द है, इनको कितना मुद्दा विहीन है। कहीं पहलवान और सरकार की आपस में बात बन ना जाए तो किसान नेता भागकर वहीं पहुंच गए। अब एक चीज बताओ, राकेश टिकैत जी किसानों के नेता हैं, वोट के नेता नहीं है। खिलाड़ी भी देश के हैं और गृह मंत्री भी देश के हैं, सरकार भी देश की है और सब एक ही परिवार है। हाँ, कुछ पड़ोसी टाइप के जो ये आंदोलनजीवी लोग हैं, ये आकर ज़रूर घर में तोड़फोड़ की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि ये अंत की तरफ है। नमस्कार, मैं हूं किशन बालान। पिछले कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे पहलवान फिर वापस आ गए हैं, अब वापस अपने काम पर लौट आए हैं उस मुलाकात के बाद में जो अमित शाह के साथ में की गई थी। लेकिन अब यही एक चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर राजनीति के जो माहिर हैं, एक राजनीति के जो चाणक्य कहे जाते हैं, आखिर क्या बात हुई उस मुलाकात के बाद में जो पहलवान काम पर लौट आते हैं। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमित शाह से मुलाकात का ये असर है या फिर कहीं मुद्दे में या जो आरोपों में वो दम नहीं था कि जो लंबी लड़ाई पहलवान लड़ सकते थे? देखिए, गृह मंत्री जी से तो बात का ऑफकोर्स असर है ही, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। इस देश के गृह मंत्री से जब बात हुई है तो गतिरोध टूटा, वो चीज़ें हुई। हालांकि अभी भी मैं अभी ट्विटर देख रहा था तो जो मामला जो है पिछले महीने हुआ था, आपको याद होगा संसद वाले दिन में जिस तरीके से चीज़ें हुई थी, तो उसको लेकर आज सत्यपाल ने ट्विटर पर लिखा है, सत्यपाल मलिक जो एक्स गवर्नर हैं, कि महिला बच्चियों को, खिलाड़ियों को ऐसे घसीटा है, देखकर खून खौलता है, और 24 में सरकार को भी ऐसे ही घसीटेंगे। मतलब 15 दिन पुरानी बात उनको आज याद आ रही है, क्योंकि उनको पता है कि आंदोलन की कहानी ख़त्म हो गई है। वहाँ पर है कौन? वहाँ पर वो आदमी है जो आज तक अपनी जमानत नहीं बचा पाया, राकेश टिकैत। वो आदमी है योगेंद्र यादव, जिनको बाहर उठाकर फेंक दिया गया। वो आदमी है जो जनता का पैसा लूट लूट कर शीश महल में बैठा हुआ है, जवाब नहीं देता। वो आदमी है जो अपने राज्यों में जो है चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। वो आदमी है जो अपने राज्यों में जो है इस समय राज्यसभा की सीटों के दौरान हरियाणा में हारे पड़े हैं। वो आदमी वहाँ पर है जिसका उत्तर प्रदेश में कोई आधार नहीं है, ज़बरदस्ती का जाकर अपना राजनीति चमका रहे हैं। और कुछ ऐसे वानाबीज नेता हैं जिनको भी बनना है। तो मतलब ये सारे लोग वहाँ पर हैं। पहलवानों के लिए वो कोई काम कर रहे हैं, ये इस देश को समझना चाहिए, नहीं कर रहे हैं। पहलवानों के लिए अगर वो काम करते तो पहलवानों के मुद्दों की बात करते। पहलवानों के लिए कहा गया कि भाई उनके साथ अनदेखी हो रही है, तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं। मैं अभी सुबह देख रहा था, आज एसटीएफ जो है, दिल्ली पुलिस जो है, शायद आज बयान दर्ज कराने पहुंची है गोंडा में ब्रजभूषण शरण के। मैं कहता हूँ कोई भी गलत हो, कोई भी सही हो, जो गलत हो उसको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, जो नहीं हो उसको छोड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन इसमें राजनीति, अब चक्कर क्या है कि इस समय विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, तो आंदोलन जीवियों का कंधा इस्तेमाल करके लेकर के वहां पर पहुंच गए। खेल अगर खिलाड़ी खेलने लग जाएंगे तो ये विपक्षियों का खेल कहां से चलेगा फिर? ये जो राजनीति करने वाले हैं, ये जो किसान सभा में जो बने हुए हैं, इनकी राजनीतिक रोटी कहां से सीखेगी? तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा कदम है। पहली चीज़, एक तो गतिरोध टूटा, ये सबसे बड़ी बात है। खिलाड़ी भी देश के हैं और गृह मंत्री भी देश के हैं, सरकार भी देश की है और सब एक ही परिवार है। हाँ, कुछ पड़ोसी टाइप के जो ये आंदोलनजीवी लोग हैं, ये आकर ज़रूर घर में तोड़फोड़ की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि ये अंत की तरफ है। फैसला चाहे जो भी हो, मैं कहता हूँ कुछ भी हो सकता है, वो काम पुलिस का है, मेरा है ना आपका है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये बंद हुआ, अच्छा है। मुद्दा विहीन तो लगातार होते जा ही रहे थे। और दूसरी बात ये भी है कि राजनीतिक प्रतिशोध ज़्यादा दिखाई दे रहा था। मोदी मर जा तू के नारे, न्यू निचोड़ देंगे और पता नहीं क्या क्या ना जाने लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है। हालांकि आज साक्षी मलिक के जो पति हैं उन्होंने कहा है कि हमारी लड़ाई जो है ब्रजभूषण के खिलाफ है, सरकार या प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं है। तो मेरा मानना है ऐसे ही धीरे धीरे करके चीज़ें बेहतर होंगी। बाकी कल मैं एक न्यूज़ चैनल पे था तो किसान संघ के जो नेता हैं वो बजरंग पूनिया के घर से ही डिबेट कर रहे थे, तो वो खुद ही बताया अभी उन्होंने कि जैसे ही हमें ये पता चला कि सरकार ने जो है मीटिंग कर लिया तो तुरंत भागे भागे पहुंचे। सोचिए इनके पास कितना दर्द है, इनको कितना मुद्दा विहीन है। कहीं पहलवान और सरकार की आपस में बात बन ना जाए तो किसान नेता भागकर वहीं पहुंच गए। अब एक चीज बताओ, सत्यपाल मलिक का क्या मतलब? वो हमारे यहाँ कहावत है कि वो ना नाम देवा ना पानी देवा ना नाम लेवा, कुछ ऐसे करके मामला है।
अब आप 2012 में भारतीय जनता पार्टी ने इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, तब इनको भारतीय जनता पार्टी बुरी नहीं लगी। 3 जगह के राज्यपाल बने रहे, तब इनको भारतीय जनता पार्टी बुरी नहीं लगी। अब इतने लंबे समय तक सत्ता की मलाई खाने के बाद इनको लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी शायद आपको उम्र के लिहाज से या किसी और लिहाज से या फिर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उनको जगह ना दे, तो पहले से पहले ही खड़े हो गए कि हम तो ये करेंगे वो करेंगे। मुझे लगता है ये देश जानता है वहाँ पर कौन है। भीम आर्मी का चंद्रशेखर भाजपा के खिलाफ कब खड़ा नहीं होता। सत्यपाल मलिक पिछले 1 साल से, अगर माफ़ कीजिए, गली में कोई कुत्ता जो है नेचुरल उसकी डेथ हो गई, अगर उसका मुद्दा बना दो तो सारे के सारे इकट्ठे होकर उसके लिए भी प्रदर्शन करने लगेंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ये माहौल है इनका इस समय, क्रेडिबिलिटी क्राइसिस इनका है। जहाँ तक बात खिलाड़ियों की, मुझे लगता है बहुत सुखद बात यह है कि उन्होंने नौकरियां वापस ज्वाइन की। वो देश का गौरव है, देश के लिए उन्होंने काम किया है, और अगर किसी चीज़ को लेकर गतिरोध था तो वो खत्म हो गया है, हो जाएगा, और आगे भी ऐसे ही होते रहना चाहिए। बीच वालों में राजनीति करने वालों को कोई जगह देने का अधिकार नहीं है। लेकिन हमने देखा कि जिस हिसाब से सबसे ज़्यादा इस फैसले का जो कहीं दुख दर्द हुआ है, तो एक वो राकेश टिकैत कि जो सबसे पहले, हालांकि उन्होंने अपने सारे जो प्रोटेस्ट हैं, जो एक प्लानिंग जो चल रही थी, वो रद्द कर दिए हैं, लेकिन उन्होंने बहुत नाराज़गी व्यक्त की है। तो क्या पहलवानों को तो अमित शाह ने मना लिया, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत को कौन मनाएगा? देखिए, राकेश टिकैत जी जो हैं हारे हुए नेता हैं। राकेश टिकैत जी किसानों के नेता हैं, वोट के नेता नहीं है। एग्जाम्पल, एक ज़माने में जिस समय चौधरी चरण सिंह जो उस समय महेंद्र सिंह टिकैत जी जिंदा हुआ करते थे, उस दौरान राकेश टिकैत 2006-2007 में चुनाव लड़े थे, जमानत जब्त करा के बैठे थे। फिर उसके बाद चुनाव लड़े थे, जमानत जब्त करा के बैठे थे। फिर 2014 में भी, मुझे जहाँ तक मुझे याद है, 19 में शायद लड़े थे अमरोहा से, वहाँ पर भी इनके हाल ख़राब थे, जमानत जब्त इनकी हुई थी। अब इनका क्या है कि आप कह रहे हैं कि ये नाराज़ हैं, राकेश टिकैत आंदोलन वापस होने से नाराज़ है। अब एक आदमी, एक कलाकार, एक एक्टर जिसको फिल्म मिली थी कल परसों, नई साइन करी थी उसने, आज बेचारे को वो फिल्म बंद हो गई, तो उसका तो दर्द होना नेचुरल है ना भाई। राकेश टिकैत को फिल्म मिली थी नई नई अभी, अब वो जाकर वहाँ रंगमंच करते, एक्टिंग करते, ड्रामा करते, ट्रैफिक रोकते, दिल्ली पुलिस के लोगों को परेशान करते, जनता को परेशान करते, लोगों को परेशान करते, पहलवानों का कंधा इस्तेमाल करते और अपने आप को बड़ा सुपरस्टार बनाते। लेकिन वो वाली अपॉर्चुनिटी उनसे छिन गई, तो उनके तो आंसू बहाना, टेसुए बहाना बहुत नेचुरल है, बहुत जायज़ है। लेकिन देश के लिए ज़्यादा बेहतर है ना। इंपॉर्टेंट ये है कि मुद्दा सॉल्व होना चाहिए। दिक्कत ये है कि कोई भी मुद्दा अगर सॉल्व होने की बात होती है तो ये सॉल्व नहीं करने देना चाहते, ये चाहते हैं कि उसको बड़ा बनाकर उसके आधार पर चुनाव लड़ा जाए। किसी की हैसियत नहीं है इंडिविजुअल। पहली बात, ये कहते हैं कि हम जाटों के नेता हैं, बिल्कुल जाटों के नेता नहीं है। ज़रूर तमाम विषयों पर बेशक समाज साथ आया हो, लेकिन ये जाटों के नेता होते तो जीतते ना। ये अगर जाटों के नेता होते तो उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी हार जाती ना। ये अगर जाटों के नेता होते तो उत्तर प्रदेश वेस्ट में खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ता। ऐसा नहीं है, जनता समझदार है। तो बड़ी बात ये है कि जिस तरीके का माहौल इन्होंने बनाने का कोशिश की थी वो नहीं बना। और दूसरी बात ये है, चाहे वो जाट हो, चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, वैश्य शूद्र कोई भी हो, सब हिंदू हैं। इनको तोड़कर किसी तरीके से इस देश में किसी भी तरीके से धर्म को, हिंदू को जाति में तोड़कर भारतीय जनता पार्टी को हराने की कोशिश हो रही है उन लोगों के द्वारा जिनके पहले उनके पिताजी होते थे। अब वो बेटा जी खुद, उनका समय चल रहा है, फिर वो अपने बेटों को लॉन्च करेंगे, फिर वो अपने बेटों को लॉन्च करेंगे। मैं मान जाऊं, राकेश टिकैत अगर इतने ही बड़े जाट हैं जो बार बार, और इतने ही बड़े बिरादरी बार बार ये जो है सत्यपाल जी कर रहे हैं, अगर अपनी राजनीतिक सीट पर किसी और के बेटे को बिठा के दिखा दें ये लोग, ये इनकी खुद की अपनी कोई परिवार से बाहर ये निकलते नहीं। जाति के तो तब होंगे जब ये अपने परिवार से बाहर निकलेंगे। आज तक किसी को सत्ता दी नहीं है इन्होंने, पहले पिताजी, फिर उनके बेटा जी, अब आने वाले समय फिर उनके बेटा जी हो जाएंगे। परिवार से बाहर कोई जाटों में नेता नहीं है क्या भैया? आप बताइए ना। अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी के मुजफ्फरनगर के सांसद हैं, दिन रात लोगों के बीच में रहते हैं, तो क्या वो नेता नहीं है क्या? वो ज़्यादा बड़े नेता हैं। कल उनके परिवार से किसी को टिकट मिले नहीं मिले पता नहीं, वो पार्टी डिसाइड करेगी, लेकिन इनके यहाँ तो तय है कि यही नेता बनेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि जो होना था वो तो हो गया अभी भी, और इनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि ख़ास तौर पर जिस तरीके से पिछले 2014 के बाद से, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे वो देश हो, किस तरीके से देश ने प्रगति की है, आगे बढ़ा है, उसमें जो है एक तरीके से सहभागिता रखें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मेरी ये आशा करना भी गलत ही है कि भाई जब तक किसी काम में विघ्न डालने के लिए राक्षस रूपी लोग नहीं आएंगे तो वो काम का उसका तो ढोल कहाँ तक बजेगा। हो सकता है कि दुनिया के किसी देश में संसद जो है भारत ने नहीं बनाई है और वो अंग्रेज़ों से बेहतर बनाई है,
और उसका वो मोदी जी ने बनाई है और कोरोना के दौरान बनाई है और सिर्फ 3 साल में बनाई है। हो सकता है कि ये डिटेल्स दुनिया भर में वैसे ना जाती, लेकिन इन लोगों ने ड्रामा कर करके लोगों को दिखा दिया, दुनिया को दिखा दिया कि हम गुलामी से आज़ादी की तरफ किस तरह से जा रहे हैं। हमने देखा कि ये जो प्रोटेस्ट लगातार चला और बीच में हिंसक भी हुआ, तो लगातार ये आरोप लगे। हमने देखा कि तिरंगे के साथ में कि तिरंगे का अपमान भी किया है मोदी सरकार ने और यहाँ तक कि महिलाओं का भी अपमान किया है। लेकिन अब इस बीच में जो नाबालिग लड़की ने जो एक मुकदमा दर्ज कराया था, उसके पता अचानक से आते हैं और अपने केस को वापस लेते हैं। तो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि यह भी एक सरकार का कहीं ना कहीं दबाव में आकर के ऐसा हुआ है। नहीं, सरकार के दबाव में आकर कैसे हो सकता है? अगर किसी बच्ची ने किसी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ कुछ भी हुआ है और वो प्रताड़ना से गुजरी है और इन्होंने कहा है कि बहुत लोगों के साथ हुआ है, 1000 बता रहे थे ये, तो वो लोग बाहर आएंगे ना। आज तो उनके साथ पूरा देश है, आज तो उनके पास पूरी जनता है, आज तो उनको पूरे विपक्ष का सपोर्ट है। आज तो राकेश टिकैत से लेकर, भीम आर्मी के नेता से लेकर, कांग्रेस के नेता से लेकर और हुड्डा से लेकर, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल, शीश महल चोर से लेकर और इसके अलावा जितने भी लोग हैं तमाम सब साथ में हैं। लेकिन अगर ऐसा होगा तो अब तो वो बच्चियां, महिलाएं और खुलकर सामने आती ना। लेकिन उन्होंने कंप्लेन वापस ली। तो उससे पहले मुझे एक इंटरव्यू याद आ रहा है जो कुछ दिनों पहले अभी हुआ था, जिसमें नाबालिग परिवार के बच्ची के परिवार ने कहा था कि नहीं, हमें तो पता भी नहीं और हम इस बारे में बात करेंगे और राजनीतिक तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे लगता है कि उसको कहीं ना कहीं राजनीति के तौर पर इस्तेमाल किया गया। और जैसा कि कहा जा रहा है कि लगातार के हरियाणा में जो कांग्रेस की यूनिट है, उन्होंने जिस तरीके से लोगों को भड़काने का काम किया, वो चाहते हैं कि सरकार में वापस लौटे। मैं फिर से कह रहा हूँ, इन लोगों की अकेले, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो और इसके अलावा आम आदमी पार्टी हो, इसके अलावा केसीआर हो, इसके अलावा ममता हो, इसके अलावा तेजस्वी हो, इसके अलावा नीतीश हो और या फिर इसके अलावा ठाकरे हो या इसके अलावा कोई भी हो, ना तो डायरेक्ट लड़ने की है, ना सीधा लड़ने की है, ना अकेले लड़ने की है और ना मिलकर लड़ने की है। तो इसलिए कोई ना कोई मुद्दा, एजेंडा, प्रोपेगेंडा ढूंढ रहे हैं, कंधा ढूंढ रहे हैं। एक फिल्म मुझे याद नहीं आ रही एग्जैक्टली, जिसमें वो ओमकारा शायद वो फिल्म थी, जिसमें जो है वो कंधा ढूंढता है वो गोली चलाने के लिए सैफ अली खान। तो इनको कंधा चाहिए, कोई जिसके कंधे पर बैठकर ये अपने घिसे पिटे जो बेटे हैं उनका कामयाब कर लें, हारे हुए मुख्यमंत्री हैं उनको दोबारा से चला लें और इसके अलावा जो जिन नेताओं ने कभी राज्य में जिनकी कोई कहानी नहीं रही उनको चलाना शुरू कर दें। ये बस ऐसा चाहते हैं। लेकिन इनको पता नहीं है कि पुराने वाले नोट और ये 2000 और ये सब तो चले गए हैं, अब इनका चलना असंभव है। तो मुझे लगता है समय के साथ जो है जनता भी समझी है, देश के प्लेयर्स भी समझें और ये देश के लिए अच्छा है कि हर रोज़ अगर आप आंदोलन का माहौल बनाकर रखेंगे तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने आप में गलत छवि जाती है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा ऐसा मानना है 2-4 दिन और मुझे लगता है सभी पूरी तरीके से निस्तारण हो जाएगा। राकेश जी फिर अपना कोई नया मुद्दा ढूंढना शुरू कर देंगे 2024 से पहले, क्योंकि कुछ तो चाहिए ना भाई। सड़क पर टेंट लगाने के लिए कोई तो विषय होना चाहिए। हालांकि कोठी उनकी बहुत शानदार बनी हुई है मुजफ्फरनगर से लेकर गांव तक, लेकिन अब सड़क पर टेंट लगाना है तो किसी का मुद्दा उठा के लाएंगे। हो सकता है कल कोई किसी ने किसी की भैंस खोल ली हो तो उसके लिए प्रदर्शन करे कि मोदी जी जिम्मेदार हैं और जो है हमें तो इसका बदला लेना है और ये करना और न्याय चाहिए। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो केपेबल है इस चीज़। एक आखिरी सवाल, ये हमने देखा कि जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट हुआ तो वहाँ पर पूरी एक लिस्ट टांगी गई उस ब्रजभूषण शरण के खिलाफ में जो मुकदमे दर्ज थे, पूरी लिस्ट उसकी दिखाई गई। ये बात ठीक है, सब कहते हैं बाहुबली हैं, लेकिन उसके अलग उन्होंने लगातार जब से आरोप लगते रहे तो उन्होंने एक बात कही कि अगर मैं तब तक इस्तीफा नहीं दूंगा जब तक कि मुझ पर आरोप सिद्ध नहीं हो जाते, और हाँ अगर मेरे ऊपर आरोप सिद्ध होते हैं तो मैं हर वो सजा स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कि फांसी चढ़ने के लिए तैयार हूँ। कि लगता है कि वो जो लगातार बात पर जिस पर अडिग थे आज वो सही साबित हो गई। देखिए, मुझे लगता है कि पहली बात तो मुकदमों की जहाँ तक है तो मुकदमे इस देश के जो भी टॉप नॉच पॉलिटिशियंस हैं करीब करीब सभी पे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संगीन है या फिर अलग अलग धाराओं में है, लेकिन कमोबेश अगर मैं देखूँ तो सबके ऊपर मुकदमे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि मुकदमे का रिजल्ट क्या है। राहुल गांधी 5000 करोड़ के घोटाले में थे तो क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया था? सोनिया गांधी 5000 करोड़ के घोटाले में बेल पर है तो क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया था? रॉबर्ट वाड्रा पर लगातार जांच चलती रही तो क्या प्रियंका गांधी जनरल प्रधान महासचिव जो हैं या महासचिव जो हैं उन्होंने पार्टी पद से इस्तीफा दिया था? या फिर इसके अलावा जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार और अभी फिलहाल इसके बाद तो कमलनाथ जी पर भी इस्तीफा वो लगा है, टारगेट आ गया 1984 को लेकर, तो क्या उन्होंने इस्तीफा दिया? शीश महल में अरविंद केजरीवाल पर पहले से ही रिपोर्टिंग है जिस पर वो कोई सवाल जवाब नहीं करते हैं। दूसरा, इसके अलावा उन पर जो है ईडी उनसे पूछताछ कर रही है तो क्या उनसे इस्तीफा दिलवा लो? 9 महीने सत्येंद्र जैन जो है तिहाड़ में मसाज कराते रहे और स्वास्थ्य मंत्री भी बने रहे, जेल मंत्री भी बने रहे, तो क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया? नहीं दिया ना।
तो अगर नहीं दिया तो फिर ये सब एक ही आदमी के लिए क्यों अप्लाई होता है? मैं सपोर्ट समर्थन नहीं कर रहा हूँ उनका, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि स्टैंडर्ड अगर है तो वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, और या फिर किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि जांच रिपोर्ट का इंतजार करे देश, जो भी होगा उसको सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाएगा। प्लेयर्स अगर वापस नौकरी पे गए हैं तो उनको इस देश की सरकार में भरोसा है, विश्वास है, और वो रीस्टोर हुआ है और वो बेहतर हुआ है, और मुझे लगता है वो और भी ज़्यादा होगा। नहीं, रही बात उसकी जो जिसमें कहा था कि अगर ऐसा होता है तो मैं हर सजा स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, आज उसमें सही साबित होते दिखाई दे रहा है ना वो। देखिए, मुझे लगता है कि इस देश में सबको कानून का पालन करना पड़ता है। अगर कानून ने कहा आपको जेल जाना है तो आपको जाना है, अगर कानून ने कहा आप बरी हैं तो आप बरी हैं, अगर सांसद को कहा तो भी बरी हैं, और शिवम त्यागी को कहा तो भी बरी हैं, और अगर दोनों को कहा कि गिल्टी है तो गिल्टी है। ये मामला तो संसद के ऊपर, मतलब ये मामला तो कोर्ट के ऊपर है, और ये मामला पुलिस के ऊपर है, जांच के ऊपर है। मुझे लगता है जो इस देश की न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका किसी को भी इस देश में कहेगी तो उनको मानना ही पड़ेगा। कोर्ट तय करे अपने आप उनको क्या कहना है, क्या करना है।